नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का बहुत स्वागत है इस शो में। लंबे अरसे से संजय सिंह सुल्तानपुर की अदालत को चकमा दे रहे थे। फिर अचानक से संजय सिंह ने अदालत में सरेंडर क्यों कर दिया? एक और बात, कल तक सौरभ भारद्वाज एलजी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ही झटके में एलजी ने दिल्ली के मॉडल की कलाई खोल के रख दी। अब काफ़ी सारी जानकारी आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की एक और पोल खोलने जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे वही विनम्र निवेदन है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें। तो बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, जिनके कुछ और नए अध्याय खुलने जा रहे हैं। वैसे दिल्ली के एलजी की सिफारिश पर ही शराब घोटाले की जांच होती है। मामला ईडी, सीबीआई तक पहुंचता है। आपके सामने है नतीजा। अरविंद केजरीवाल जेल में है। जमानत तक नहीं हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता की तो जमानत हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आ जाएँगे, इस पे फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सीबीआई के हल्फ़नामे में सामने आ रहे हैं, जो आरोप हैं, वो ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं कि केजरीवाल को जल्दी ही ज़मानत मिल सके। अब एलजी ने एक अखबार में एक लेख लिख दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल बहुत कहते थे ना कि दिल्ली मॉडल, तो दिल्ली मॉडल के उन्होंने धुएँ निकाल दिए हैं। चाहे बात सफाई की हो, चाहे बात हॉस्पिटल्स की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, उन्होंने सबकी कलाई खोल कर के रख दी है। वीके सक्सेना लिखते हैं कि बहुत बात हो रही थी दिल्ली हेल्थ मॉडल की, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये छलावा है। मोहल्ला क्लिनिक वॉक इन डॉक्टर्स की भर्ती करते हैं और वो मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के सबसे गलत तरीके अपनाते हैं। और फिर वो बात करते हैं जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से, और 20 से अधिक नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। लेकिन पूरा जो ध्यान है दिल्ली सरकार का, वो ध्यान है कंस्ट्रक्शन पे। बजट पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये नहीं सोचा जा रहा कि 38,000 पदों की भरपाई कैसे होगी, और जो लेटेस्ट हेल्थ उपकरण है, उनकी खरीद कैसे होगी। और उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अगले कुछ महीनों में जब ये इमारतें बन कर के खड़ी हो जाएँगी, तो ये उपेक्षा की कब्र के रूप में सामने आएँगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि जो पैसा स्वास्थ्य पे खर्चा जा रहा है, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ उपकरण, डॉक्टर्स जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो ऑब्वियसली वो जो बिल्डिंगें हैं, वो एक कब्र का रूप धारण ले कर लेंगी। और आगे वो ये लिखते हैं कि दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है, दुनिया में तीसरी सबसे खराब है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी है, उसकी वायु गुणवत्ता का जो लेवल है, वो दुनिया की तीसरी सबसे खराब सिचुएशन में है। और आपको याद होगा कि इसी सेशन में स्वाति मालीवाल ने जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनकी तरफ
सभापति का ध्यान आकर्षित किया था कि उनको उस बारे में जानकारी दी कि यहाँ से उनको उठवाया जाना चाहिए। ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है। वही बात एलजी भी लिख रहे हैं अपने लेख में कि कूड़े के ढेर पर राष्ट्रीय राजधानी बैठी हुई है। ये कूड़े के ढेर धब्बा हैं। उन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ों का ज़िक्र किया, गाज़ीपुर, ओखला और भलसवा। ये पहाड़ एक तरह से राष्ट्रीय राजधानी के लिए धब्बा है। नई दिल्ली क्षेत्र को छोड़ करके दिल्ली के अधिकांश जो हिस्से हैं, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो सीन प्रस्तुत हो रहा है वो बहुत ही बुरा है। और फिर उन्होंने जलापूर्ति को भी टच किया कि जो जीवन रेखा है जमुना, वो एक नाले का रूप ले चुकी है। 22 खुले नाले बिना किसी उपचार के सीधे नदी में बहा दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली नदी का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। और हज़ारों करोड़ रुपए मज़ाक की तरह खर्च कर दिए जाते हैं सफाई के नाम पे। फिर वो बात करते हैं सड़कों की, नालियों की, वाटर ट्रीटमेंट की, स्टोरेज की, सीवेज ट्रीट प्लांट की। यानी कि सब में भट्टा बैठा हुआ है। क्या शासन की घोर विफलताओं को दिल्ली मॉडल पर केवल एक लोक लुभावन प्रचार के ज़रिए छिपाया जा सकता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ सब कुछ गुडी-गुडी है। लेकिन असलियत एलजी ने अपने लेख में खोल के रख दी है। 10 साल के फ़ायदे में चलने वाला दिल्ली स्टेट इस समय कर्ज़े में डूबा हुआ है। और इससे ज़्यादा स्थिति वर्स्ट होने वाली है। और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? क्या कहते थे आई मीन वो कहते थे कि दिल्ली को वो लंदन बना देंगे और पूरा दिल्ली झीलों का शहर बन जाएगा। उन्होंने वादा पूरा किया। लंदन तो ना बना सके, लेकिन हाँ, इस मानसून में झीलों का शहर ज़रूर बन गया, क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, वो भी नाव का इस्तेमाल कर रहे थे ऑफ़िस जाने के लिए। आप अभी भूले नहीं होंगे वो दृश्य। यानी कि इस मानसून में केजरीवाल के सारे वादे धुल गए। अब एलजी ने भी लेख लिख करके इस पर मोहर लगा दी है। तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरी जो अपनी कार्यशैली थी, उसका क्या इम्प्रेशन छोड़ा, उसको एलजी ने आज एक लेख में समेट दिया। अब बात करते हैं संजय सिंह की, जिन्होंने बुधवार को सुल्तानपुर की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। अब ये मामला है 2001 का, लेकिन भुगतना पड़ा उन्हें बुधवार को। लेकिन वो कहते हैं ना कि जेल का जो डर होता है, वो बहुत बड़ा डर होता है। संजय सिंह को भी इस डर से चूँकि गुज़रना पड़ा है, तिहाड़ जेल में रह कर के आए हैं, तो फिर से कहीं गिरफ्तार ना हो जाएँ, इसलिए वो समय रहते खुद ही अदालत में पहुँच जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। संजय सिंह को इस मामले में कोर्ट से ज़मानत तो मिल गई है। समझने की बात ये है कि संजय सिंह बहुत बड़ी-बड़ी फेंक रहे थे और जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब अदालत ने ये कह दिया कि उन्हें लेकर के आओ गिरफ्तार करके, तब वो थोड़ी-सी उनमें जो शर्म बची हुई थी, उसको लेकर के वो पहुँचते हैं और सरेंडर करते हैं। ये मामला 23 साल पहले बसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और रोड जाम से जुड़ा हुआ है। अब जैसे इन दिनों बात-बात में बयानबाज़ी करते हैं, जिससे उनका मतलब भी ना हो, उस बात में नाक घुसाते हैं, ऐसा ही उन्होंने उस समय भी किया, अब से 23 साल पहले। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पे ज़मानत के आदेश दिए हैं और बुधवार को संजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया और अदालत ने 50,000 रुपए के मुचलके पे उन्हें ज़मानत दी। अब पानी बिजली को लेकर के प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले ने संजय सिंह को कहाँ पहुँचा दिया। उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक दिन
उनका क्या हश्र होगा। वो कहते हैं ना कि आने वाले वक़्त के बारे में किसी को पता नहीं होता कि आज जो वो कर्म कर रहे हैं, आगे जाके किस तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो 11 जनवरी को संजय सिंह को 3 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और मात्र डेढ़ हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने 2023 की 11 जनवरी को संजय सिंह और उनके साथ 6 और लोगों को दोषी करार दिया था और इसी साल 6 अगस्त को सज़ा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और 4 दूसरे लोग थे जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। अब इस समय वो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो प्रोफ़ाइल कुछ तो वेट लिए हुए है ना, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनको पकड़ के ले जाया जाएगा अदालत के सामने, क्योंकि अदालत ने आदेश ही ऐसा कर दिया था कि उन्हें लेकर के आइए गिरफ्तार करके। इसके चलते वो खुद से पहुँच गए और जस्टिस के.एस. पवार की बेंच ने ये आदेश कर दिया था पहले ही संजय सिंह के लिए कि उनको मुचलका भरना पड़ेगा 50,000 रुपए का और एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, वो भी उन्होंने दिया। अब देखिए क्या हालात इन्होंने अपने कर लिए। केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, ये सब एक ही बोट में सेल किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी आदतें एक जैसी हैं। वो बात अलग है कि इस समय ये सब लोग एलजी से पंगे ले रहे हैं। पंगा वर्ड जो है इनके लिए बड़ा सूट करता है। उनमें कमियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि एक लेख बुधवार को एलजी ने लिख दिया और इन सबको धो के रख दिया। तो दोस्तों, केजरीवाल की किस तरीके से खुली है, ये तो तब है अरविंद केजरीवाल जेल में है। अभी ज़मानत का कहीं कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है और ऊपर से एलजी ने इस तरीके के आरोप, मतलब अगर कोई चीज़ प्रिंट मीडिया में आ रही है तो इट मीन्स वो सभी को पता चल जाएगी ना। तो केजरीवाल के खिलाफ आज एलजी ने एक ऐसा खेला कर दिया है कि जेल में केजरीवाल इस समय काफ़ी परेशान है ऑलरेडी, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है फिर से। सितंबर के फर्स्ट वीक तक उनका वैसे ही शुगर अप एंड डाउन हो रहा है, इसी बीच एलजी ने भी उनको एक डोज़ दे दी है। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि इसके रेपरकशन क्या होने वाले हैं। अभी के लिए फिर दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।